हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर यू अपडेट। दोस्तों, नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड है जो इस समय हर इंडियन की जुबान पर बैठा हुआ है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का क्या माहौल है ये हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में आप पहले से हज़ारों वीडियोस देख चुके होंगे। पर व्हाट अबाउट साउथ? आज हम आपको साउथ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों कोई साउथ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आलिया भट्ट से नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उनका कहना था कि आई वॉन्ट टू पंच ऑल दोज पीपल हु से दैट स्टार किड्स हैव इट ईजी बिकॉज इट मेक्स नो सेंस द वे द वर्ल्ड इज टुडे, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहली बात तो इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से सर्वाइव कर रहे हो, और इसके बाद में आप अपने फैंस और फैमिली को इस बात का क्रेडिट देने की बजाय कह रहे हो कि आई वॉन्ट टू पंच ऑल दोज पीपल हु से दैट स्टार किड्स हैव इट ईजी। अब यार एक बात बताओ, अगर स्टार किड्स के लिए इंडस्ट्री में एंटर करना आसान नहीं होता तो टाइगर श्रॉफ ने GQ मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ये क्यों कहा कि आई वुड हैव नेवर मेड इट टू एक्टिंग इफ आई हैड टू गो थ्रू एन ऑडिशन, साजिद नाडियाडवाला हैपन टू फाइंड मी। और सारा अली खान ने ऐसा क्यों कहा कि आई हैव दैट प्रिविलेज दैट आई कैन कॉल अप करण जौहर विदाउट डूइंग एनी फिल्म एंड आई कैन गो टू रोहित शेट्टीज ऑफिस एनी टाइम। वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडस्ट्री की, तो वहाँ के जितने भी एक्टर्स नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री में हैं, वो हमेशा अपने फैंस और पेरेंट्स को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कन्नड़ा इंडस्ट्री के स्टार पुनीत राजकुमार की, तो वो इस बात को एक्नॉलेज करने से कभी नहीं चूकते कि वो आज जिस मुकाम पर भी हैं वहाँ सिर्फ अपने फादर और फैंस की वजह से ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके फादर राजकुमार कन्नड़ा इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर्स में से एक हैं। उनकी मूवी की एक्टिंग परफॉर्मेंस को फोर्ब्स ने 2013 में 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिनेमा में जगह दी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रभास की, तो तेलुगु इंडस्ट्री के इस समय सबसे बड़े एक्टर्स में से एक हैं। उनके फादर भी फेमस तेलुगु प्रोड्यूसर थे। प्रभास के हम्बल नेचर के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। उनका अपने फैंस के लिए जो लव है वो किसी से भी छुपा नहीं है। बात करें कुछ और तेलुगु एक्टर्स की, तो जैसे कि पवन कल्याण, जो मूवीज़ में अपने बड़े भाई मेगा स्टार चिरंजीवी की वजह से आए और आज उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक अलग ही फैन बेस तैयार कर लिया है। वो आज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर होने के साथ साथ एक यूथ आइकॉन भी हैं और उन्होंने बहुत से यंग पीपल को इंस्पायर किया है। साथ ही साथ टॉलीवुड के इस समय वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्टर महेश बाबू भी तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार कृष्णा के बेटे हैं। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वो सुपरस्टार कृष्णा के बेटे कहलाए जाते थे और आज उनके फादर सुपरस्टार महेश बाबू के फादर कहलाए जाते हैं। तो एक एक्टर से सुपरस्टार कहलाए जाने तक का महेश बाबू का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, पर उन्होंने हर बार फेलियर को पछाड़ते हुए ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ वापसी की है। इसलिए वो हमेशा अपनी करंट पोजीशन का क्रेडिट अपने फैंस को ही देते हैं। हाल ही में वो ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले साउथ इंडियन एक्टर बन गए हैं। अब बात करते हैं जूनियर NTR की। जूनियर NTR टॉलीवुड की प्रेजेंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स माइंड ब्लोइंग हैं और उनके इमोशंस हमेशा मूवीज़ में रियल लगते हैं। उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज भी था जब उन्होंने बहुत ख़राब मूवीज़ की थी, पर उन्होंने बाउंस बैक करते हुए अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में प्रूव किया। आपको बता दें कि जूनियर NTR तेलुगु एक्टर और आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के ग्रैंडसन और उनके फादर नंदमुरी हरिकृष्णा भी एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन थे। इसके अलावा रामचरण भी इंडस्ट्री में अपने फादर चिरंजीवी की वजह से आए और उनकी पहली मूवी हिट भी रही, पर उनका असली टैलेंट लोगों के सामने आया उनकी दूसरी मूवी मगधीरा में। इसके अलावा उनकी 2018 में रिलीज हुई मूवी रंगस्थलम में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी रही। बात करें अगर अल्लू अर्जुन की, जो कि चिरंजीवी के नेफ्यू होने के साथ साथ एक टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर के बेटे भी हैं। वो इस समय तेलुगु इंडस्ट्री के एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग नॉर्थ में साउथ से भी ज़्यादा है और उनकी मूवीज़ के हिंदी में आने का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो कमाल के एक्टर होने के साथ साथ एक स्टाइल आइकॉन और एक बेहतरीन डांसर भी हैं।
उन्हें स्टाइलिश स्टार के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तमिल इंडस्ट्री की तो वहाँ भी आपको नेपोटिज्म देखने को मिल जाएगा। तमिल सिनेमा के करंटली मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर विजय के फादर एस ए चंद्रशेखर भी एक डायरेक्टर हैं। आज वो जिस पोजीशन पर भी हैं वहाँ सिर्फ अपने हार्डवर्क के दम पर हैं। करियर की शुरुआत में विजय को अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, पर उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस पर काफ़ी मेहनत की और फाइनली खुद को एक अमेजिंग एक्टर के रूप में स्टैब्लिश किया। अगले एक्टर हैं सूर्या, जिन्होंने शुरुआत में काफ़ी फ्लॉप मूवीज़ की, पर आज वो तमिल इंडस्ट्री के नो डाउट बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। बता दें कि सूर्या एक्टर शिवा कुमार के बेटे हैं। शिवा कुमार के दूसरे बेटे यानी कि कार्ति भी आज तमिल इंडस्ट्री के एक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हैं। अगर आपने कार्ति की प्रीवियस मूवी कैथी देखी होगी तो आपको उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में पता ही होगा। तमिल इंडस्ट्री के एक और एक्टर धनुष, जो कि डायरेक्टर कस्तूरी राजा के बेटे हैं, उनके भाई सेल्वा राघवन भी एक डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी भी अपने भाई के साथ ही की थी। शुरुआत में लोग उन्हें उनके लुक्स के लिए जज करते थे, पर उनके टैलेंट ने उनके लुक को कम्प्लीटली ओवर पावर कर दिया। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ धनुष एक ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। उनके सॉन्ग्स राउडी बेबी और कोलावरी डी यूट्यूब पर इस समय मोस्ट व्यूड तमिल सॉन्ग हैं। बता दें कि राउडी बेबी के इस समय यूट्यूब पर 886 मिलियन व्यूज़ हैं। इसके अलावा साउथ में नेपोटिज्म के जरिए कई सारे ऐसे एक्टर भी आए जो अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, जैसे कि नागार्जुन के बेटे अखिल और अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष। इससे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि किसी भी एक्टर का बैकग्राउंड कुछ भी हो, वह इंडस्ट्री में सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर ही यहाँ सस्टेन कर सकता है। देखो, नेपोटिज्म तो साउथ में भी है, पर यहाँ स्टार फैमिलीज के एक्टर कभी भी स्टार की तरह बिहेव नहीं करते। इंस्टीड वो बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ होते हैं, जो कि बॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं है। यही रीज़न है कि साउथ में नॉर्मल बैकग्राउंड के एक्टर जैसे कि विजय देवरकोंडा, नानी, शिवा कार्तिकेयन और विजय सेतुपति भी स्टार बन रहे हैं। अगर हम साउथ इंडियन मूवीज़ देखें तो वहाँ पर साउथ के कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, पर बॉलीवुड में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं दिखाया जाता। साउथ इंडस्ट्री में ज़्यादातर टॉप एक्टर स्टार फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर ख़ास बात यह है कि वो इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके लिए इंडस्ट्री में आना कंपैरेटिवली आसान रहा है, और वो हमेशा अपने फैंस और फैमिलीज़ को क्रेडिट देते हैं। और बॉलीवुड के एक्टर्स की तरह साउथ के एक्टर्स पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट नहीं करते हैं। आप कई सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को जानते होंगे जिनका एक्टिंग करियर तो फ्लॉप है, पर फिर भी वो खुद को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं। साउथ में स्टार फैमिलीज के एक्टर अपनी फैमिली की डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि साउथ इंडस्ट्री में बॉलीवुड से ज़्यादा नेपोटिज्म होने के बाद भी वहाँ कोई नेपोटिज्म की बात क्यों नहीं करता। बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री से इस समय बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर बॉलीवुड का यही हाल रहा और नेपोटिज्म से पन पे ये स्टार किड्स जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, अगर इनकी मूवीज चलती रही तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर आज सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो कल को कोई और आउटसाइडर भी ये एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट कीजिए और ख़राब मूवीज़ को बायकॉट कीजिए, फिर चाहे एक्टर कोई भी हो। तो यहीं तक था हमारा आज का ये वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।